मतलब बेटे ये जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी, अब इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, इंडस्ट्रीज़ में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। बेटे दो प्रोसेसेस जो हैं वो हम पढ़ेंगे, बेसिकली तीन हैं लेकिन एक ज़रा आगे है, तो दो ये साथ कंसेक्टिव हैं, जिसमें पहला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल from fused NaCl। इसमें बेटे हमने जो सेल इस्तेमाल करना है उस सेल को नाम दिया जाता है डाउन सेल। डाउन सेल बेसिकली है क्या? आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट डाउन इसका नाम रखा गया। ये बेसिकली एक फर्नेस है। फर्नेस हम कहते हैं भट्टी को, गरम भट्टी को। क्योंकि हमने सोडियम तैयार करनी है किसके ज़रिए? फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज से मुराद बेटे मेल्टेड सोडियम क्लोराइड, मतलब पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से हमने तैयार करना है सोडियम मेटल को। अब चूंकि इसको पिघली हुई हालत में भी बरकरार रखना है, तो इसलिए इसको जिस सेल में तैयार किया जाएगा उसका टेम्परेचर हाई होगा ताकि वो लिक्विड कंडीशन में रहे, हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो पूरा हो सके। इसमें हम करेंगे क्या? इसमें बेटे एक ग्रेफाइट का एनोड होगा। इस ग्रेफाइट एनोड के गिर्द आयरन शीट का बना हुआ एक कैथोड होगा। इस एनोड के ऊपर एक फनल शेप्ड आप कह लो स्ट्रक्चर मौजूद होगी। इस सेल का एक इनलेट होगा जिसमें हम फ्यूज्ड NaCl जो है इस सेल के अंदर एडअप करते चले जाएंगे, और इसके साथ एक कलेक्शन ट्यूब वो अटैच होगी, जिसके ज़रिए जो हमारी प्रिपेयर्ड NaCl होगी वो हम कलेक्ट करते जाएंगे। अब स्ट्रक्चर बेटे हम इसको लेबल करते हैं। हमारे पास दरमियान में ग्रेफाइट बेसिकली कार्बन ही होती है। ये जो सेल के सिक्के होते हैं ये भी ग्रेफाइट होते हैं। ग्रेफाइट इसका बेटे क्या होगा? हमारे पास एनोड होगा। आयरन शीट जो है वो इसके गिर्द मौजूद होगी। ये चूँकि राउंड है, हम उसको सामने से देख रहे हैं, आप कह लें कि हम इसके एक हाफ क्रॉस सेक्शन से देख रहे हैं इसे, ये राउंड होता है। तो ये हमारे पास इसका कैथोड होगा जो किसका बना हुआ है बेटे? आयरन का। ये इसका इनलेट है जहाँ से हमने क्या एडअप करना है? फ्यूज्ड NaCl। ये इसकी कलेक्टिंग ट्यूब है। जिसमें जब हमारे पास सोडियम मेटल बनेगी तो इसमें हम उसको हासिल करते जाएंगे, अलहदा करते जाएंगे। अब बेटे होगा क्या? वी विल ऐड फ्यूज्ड NaCl इन दिस सेल। जब ये मोल्टन हालत में हमने इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाल दिया, अब होना क्या है? इसकी आयोनाइजेशन होगी। आयोनाइजेशन बेटे क्या है उसकी? कि हमारे पास 2NaCl जब वो अपने आइंस में तब्दील होगा 2Na प्लस 2Cl माइनस, ये दो आइंस बनेंगे।
अब बेटे उसी तरह जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि एनोड पे भी रिएक्शन होगा और कैथोड पे भी रिएक्शन होगा। अब ये एनोड क्यों कहलाता है? ये एनोड कहलाता है कि इसके ऊपर एनाइंस, क्लोराइड आयन जो हैं वो इकट्ठे होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? हमने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है। ये जो आपका कैथोड है इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है। अब एनोड जो है यहां पर हमेशा हमने क्या पढ़ा था, क्या होगी? ऑक्सीडेशन। अब बेटे 2Cl माइनस आफ्टर रिएक्शन Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये लिक्विड था, लिक्विड से ये किसमें तब्दील हुआ? एनोड पर यहां से आपको सेल से बाहर क्लोरीन गैस जो है वो खारिज होती हुई नजर आएगी। अब बेटे कैथोड पे क्या होगा? एट कैथोड रिडक्शन का प्रोसेस होगा। मतलब 2Na प्लस यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ता, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। टू इलेक्ट्रॉन और ये 2Na न्यूट्रल में तब्दील हो जाएगा। अब इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होगा। ये भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड ही होगा, लेकिन अब इसके ऊपर चार्ज। अब इस आपके कैथोड से ये जो आपकी रिड्यूस्ड सोडियम है या सोडियम मेटल है वो यहाँ पर इकट्ठी होती जाएगी और इसके ज़रिए आपकी कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर चलती जाएगी। बाहर वाली साइड पे आपका फ्यूज्ड NaCl मौजूद है। जब कैथोड पर सोडियम आयन की रिडक्शन होगी
तो ये अंदर सोडियम मेटल में तब्दील होके आ जाएंगी और यहाँ से ये कहाँ पर इकट्ठी कर ली जाएंगी, कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर। ये आपके पास पिघली हुई हालत में सोडियम मेटल जो है वो तैयार हो जाएगी। अब बेटे बाकी रिएक्शंस की तरह इसका भी हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। क्या होगा, इन दोनों का ओवरऑल रिएक्शन लिखना है हमने। 2Na प्लस 2Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटे, कट जाएंगे। अब क्या बना, 2Na ये लिक्विड प्लस Cl2, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन होगी। मुश्किल तो नहीं इसमें कुछ भी। अच्छा जी, ये तो था बेटे हमारा डाउन सेल। अब नेक्स्ट है हमारा नेल्सन सेल। अब नेल्सन सेल सेम इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, उसमें भी कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन वहां पर चूंकि हमारा रॉ मटेरियल जो है वो मुख्तलिफ है। रॉ मटेरियल यहाँ पे हमने फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल किया, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल किया। नेल्सन सेल में वी विल यूज सेलाइन, दूसरे लफ्जों में इसे हम ब्राइन भी कह देते हैं, या हम इसको तीसरा नाम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का भी दे देते हैं। इसमें हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होगा, इसके अंदर भी बेटे मौजूद आपका एनोड जो है वो ग्रेफाइट का होगा। इस ग्रेफाइट एनोड के इर्द गिर्द आपके पास आयरन का बना हुआ परफोरेटेड कैथोड होगा। अब इसमें आपका जो रॉ मटेरियल होगा वो आपने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड अप करना। इसी तरह हम इनको भी बैटरी के दो टर्मिनल्स के साथ जोड़ देते हैं। ये जो आपका एनोड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये जो आपका कैथोड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब यहाँ पर ज़रा ये तवज्जो रखो कि जब हमने इसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाला, हमने यहाँ से इसमें NaCl सॉल्यूशन जो है वो ऐड अप कर दिया। यहाँ पे नीचे आपका कैच बेसन है। अब यहाँ पर दो तरह की चीज़ें मौजूद हैं, एक पानी है, दूसरा आपका सोडियम क्लोराइड है। यहाँ पर आयोनाइजेशन दो तरह की होगी। जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो तब हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है वो आयोनाइज होगा Na प्लस Cl माइनस, या 2NaCl 2Na और 2Cl माइनस, और वहीं पर आपके पास वाटर H2O ये भी बेटे आयोनाइज होगा। ये क्या बनाएगा, H प्लस और OH माइनस आयन। ठीक हो गया, मुश्किल तो नहीं बातें। अब जब हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया, हमने इसके अंदर ऐड अप कर दिया आपका सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब यहां पर एनोड और कैथोड पर उसी तरह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होगा। एनोड पे बेटे क्या जाएगा, आपके क्लोराइड आयन क्या जाएंगे, और क्लोराइड आयन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। Cl माइनस एनोड पर ये Cl2 में तब्दील होगा, साथ इसने दोनों ने क्या किए, दो इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए। अब ये गैसीय सूरत में तब्दील हो गया।
यहाँ से क्या होगा, आपकी Cl2 गैस जो है वो एनोड से खारिज होगी। अब कैथोड पर ये जो आपके सोडियम आयन है, सॉरी आपके हाइड्रोजन आयन है, इनकी रिडक्शन होगी। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये जो ऑक्सीडाइज होके आए थे ये इसमें ऐड होंगे, ये किस में तब्दील हो गया, H2, किसमें तब्दील हो गया, H2 में। अब आपका जो कैथोड है वहां से H2 गैस जो है वो खारिज होगी। समझ आ गई बात की। आपके एनोड से क्लोरीन गैस और कैथोड जो है इस नेल्सन सेल का वहां से हाइड्रोजन गैस। अब दो कंपोनेंट्स तो निकल गए, यहां से क्लोरीन भी चली गई और यहां से हाइड्रोजन भी चला गया। अब आपके इस रिजल्टेंट जो होगा इसमें दो चीजें बची हैं, Na प्लस OH, और ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे, NaOH बेटे यहां से बन के इस कैच बेसन के अंदर दाखिल होता रहेगा। नेल्सन सेल के जरिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो तैयार करना इंडस्ट्रियल स्केल पर। इंडस्ट्रियल स्केल में वो चीज़ें इख्तियार की जाती हैं जो कम लागत, खाम माल सस्ते, कम लेबर और प्योर चीज़ हासिल हो सके।